हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इसी रूप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और हम देख रहे थे इस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, कल की क्लास में हमने देखा कुछ पृष्ठभूमि यानी कैसे कैसे फॉरेनर्स इंडिया में आए, कौन कौन विदेशी पहले भारत पर आए। पोर्चुगीज आए, डच आए, फिर ब्रिटिश आए, डेनमार्क आए, फ्रेंच आए। कल हमने बताया था जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मुगल डिक्लाइन होने लगता है धीरे धीरे। और फिर हमने बताया था इसके बाद क्या शुरू होगी, ब्रिटिश और फ्रांस की लड़ाई। तो आज हम उसी के आगे शुरू करेंगे। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आप जो काम में लगे हुए हैं, अगर आपने ठान लिया है कि अब आपको पेपर निकालना है, यूपीएसआई अगर आपको बनना है, निकालना है, तो अब आपको लगे रहना। यूपीएसआई हो, यूपीएससी हो, कुछ भी हो, वो कितना बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, अगर आपने एक बार ठान लिया है तो अब आपको करना है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज की क्लास शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, क्लास के बीच में आप हमारी नोट्स को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और ना ही कोई नोट्स बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप कंसंट्रेट करेंगे, जो हम आपको बता रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसको आप देखिए और ध्यान से समझिए। तो देखिए, ब्रिटिश और फ्रांस की लड़ाई होती है करीब करीब 1700 ईस्वी की आसपास की। हम आपको बात बता रहे हैं उस समय क्या हो रहा होता है, उसका रीजन समझते हैं और उस समय क्या चल रहा था ये भी समझते हैं। तो देखिए, पहला रीजन ये था, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, कल हमने आपको बताया था कि यूरोप में हर जगह लग रही थी क्या, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज लग रही थी। और जब इंडस्ट्रीज लगती जाएंगी तो क्या होगा, माल बहुत ज्यादा बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होगी। अब जब बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उनको भाई मार्केट चाहिए, हर जगह जा जाकर बेचने की। भाई माल को कोई कंज्यूम तो करने वाला होना चाहिए। तो इसलिए ये सब क्या कर रहे थे, हर जगह जा रहे थे। उसी में एक था इंडिया। जब ब्रिटिश और फ्रांस इंडिया आ गए तो वो इंडिया में अपनी मार्केट कैप्चर करना चाहते थे, पूरा अपना मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहते थे। पहले तो पुर्तगाली आए थे, हमने आपको बताया 100 साल तक लगातार उन्होंने अपना बिजनेस किया। उसके बाद ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश ने फिर अपना पावर दिखाया और ब्रिटिश ने काफी हद तक व्यापार अपना बढ़ाया। उसके बाद अब आते हैं फ्रांस। जब फ्रांस आ जाता है तो ब्रिटिश और फ्रांस की हमको लड़ाई देखने को मिलती है। तो ये रीजन था। और एक रीजन था साथ ही साथ, उस समय हम आपको बता दें, इकोनॉमिक रीजन तो था ही। अब उस समय का जो माहौल था, उस समय एक माहौल बन रहा था पॉलिटिकल रीजन कैप्चर करने का। यानी अगर आपके पास सत्ता भी आ जाए तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वो लोग चाह रहे थे, उस समय जो सबसे बड़ा रीजन था बंगाल। आपको बता दें, इस समय जैसे दिल्ली आपकी राजधानी है, उस समय बंगाल की सबसे ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। इंडिया में जो बंगाल था, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती थी। बंगाल में सब लोग सत्ता स्थापित करना चाहते थे, बंगाल में पावर पाना चाहते थे। तो ये भी एक रीजन था ब्रिटिश और फ्रांस का युद्ध का। और बात करें जाए इंडिया के जो क्वालिटी और चीप प्रोडक्ट थे, यानी सस्ते दामों में अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते थे इंडिया में, उसका वो बाहर इंपोर्ट करना चाहते थे, अपने देश ले जाना चाहते थे इंडिया से बाहर। फिर क्या करेंगे, उसको मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कॉटन, उस समय से लेकर आज तक हम कॉटन का नंबर 1 प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस करते हैं इंडिया। अब क्या होता है, कॉटन यहां से ले जाएंगे सस्ते दामों में, मसाले सस्ते दामों में ले जाएंगे, वहां फैक्ट्री में क्या करेंगे, कपड़े बनाएंगे रेडीमेड, और फिर यहाँ आके वापस कपड़े बेच देंगे महंगे महंगे। तो ये इसका प्लान था, इस तरह इनको बिजनेस करना था। तो ये सब रीजन थे। इस वजह से क्या होता है, ब्रिटिश और फ्रांस के हमें युद्ध देखने को मिलता है। अब देखिए, हमको 3 इवेंट, 3 घटनाएं या 3 युद्ध देखने को मिलते हैं। इसी के चलते बैटल ऑफ कर्नाटक के नाम से जिनको जाना जाता है। तो 3 बैटल होती है कर्नाटक के रीजन पे। आरकाट इसकी राजधानी होती है, ARCOT। तो ये नाम भी अगर आपको कहीं दिख जाए आरकाट, तो इसको भी याद रखिएगा, बैटल ऑफ कर्नाटक या बैटल ऑफ आरकाट नाम से भी जाना जाता है। कर्नेटिक युद्ध इंग्लिश में बोला जाता है, कर्नेटिक वॉर्स। ठीक है। तो पहला वार हमें देखने को मिलता है 1746 से लेकर 1748, 2 साल के बीच। इसमें फ्रांस की तरफ से थे डुप्लेसिक्स। ठीक है, डुप्लेसिक्स से ये जब लड़ाई होती है फ्रांस और अंग्रेजों के बीच, तो इसमें फ्रांस हावी हो जाता है और फ्रांस एक तरह से कह सकते हैं जीत जाता है। मद्रास में उन्होंने कैप्चर कर लिया था और डुप्लेसिस ने अंग्रेजों को हरा दिया था। तो ये युद्ध खत्म होता है एक्स-ला-शैपेल ट्रीटी के साथ। अच्छा, यहां पर आपको बता दें, ये जो स्क्रीन है पर्टिकुलर, ये जो स्क्रीन चल रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फ्रांस का युद्ध है, फ्रांस ब्रिटिश का युद्ध है, ज्यादा नहीं आते क्वेश्चन, जितने आते हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला युद्ध कब होता है हमारा, 1746 से 1748। आपको ये याद करना है। कौन इसमें जीतता है, फ्रांस जीत जाता है। फ्रांस की तरफ से कौन था, डुप्लेसिक्स था। और ये किस ट्रीटी के साथ खत्म होती है, एक्स-ला-शैपेल, CHAPELLE, एक्स-ला-शैपेल इसको बोलते हैं। एक्स-ला-शैपेल की ट्रीटी के साथ पहला युद्ध समाप्त होता है। अब फ्रांस हार गया, फ्रांस जीत गया सॉरी। अब क्या होता है, ब्रिटिश जब हारा तो वो शांत तो बैठेगा नहीं,
अगले ही साल दोबारा युद्ध छिड़ जाता है, 1749 से शुरू हो जाता है और ये चलता है 1754 तक। 5 साल का युद्ध होता है, बहुत ही जबरदस्त युद्ध होता है और इसमें इस बार जीतता है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश की तरफ से इस बार कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा ये देखिए, ये जो है ये फ्रांस की तरफ से थे। यहाँ पर हमने 3 नाम लिए, यहाँ डुप्लेसिस, रॉबर्ट क्लाइव और सर आयरे कूटे। इसमें फ्रांस की तरफ से थे ये, क्योंकि इन्होंने जीता। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर ब्रिटिश जीता और थर्ड में भी ब्रिटिश जीत जाते हैं, सर आयरे कूटे। तो यहाँ पर किनका जो जीते हैं उनका ही नाम मेंशन किया, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरे नाम हमने नहीं लिए क्योंकि वो एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जो खत्म होता है युद्ध, ये खत्म होता है पुडुचेरी की ट्रीटी के साथ। पौंडुचेरी ट्रीटी होती है, उस युद्ध के साथ खत्म होता है। तो ये ट्रीटी आप याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि पुडुचेरी की ट्रीटी किसके किसके बीच या कौन से युद्ध में, पहली दूसरी तृतीय, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस आ जाता है, कई बार 3-4 संधियां लिख दी जाती है और आपको बताना होता है कि कौन से पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1749 से 1754 के बीच सेकेंड युद्ध होता है, जो कि होता है फ्रांस और ब्रिटिश का। इसमें कौन जीत जाता है? ब्रिटिश जीतते हैं और पुडुचेरी की ट्रीटी के साथ एंड होता है। अब चलते हैं थर्ड युद्ध होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध। थर्ड युद्ध के बारे में आपको बता दें, ये युद्ध यहां तो चल ही रहा था भारत में, साथ ही साथ ये यूरोप में चल रहा था और यूरोप में इवन कहे तो ज्यादा चल रहा था। ये उसका एक तरह का रिफ्लेक्शन था। यूरोप में बहुत ही 7 वर्ष का बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ ब्रिटिश और फ्रांस के बीच और ये उसका रिफ्लेक्शन था, उसका एक पार्ट था कह सकते हैं। 1756 में वहां युद्ध शुरू होता है यूरोप में और 1758 में उसी के देखते हुए सर आयरे कूटे यहाँ पर आ जाते हैं, ब्रिटेन की तरफ से भेजे जाते हैं इंडिया। और 1758 से आप कह सकते हैं इंडिया में युद्ध हुआ था, लेकिन इसको सप्तवर्षीय युद्ध नाम से जाना जाता है क्योंकि ये यूरोप का ही रिफ्लेक्शन था एक तरह का। तो ये देखिए 7 वर्ष चला, 1756 से 1763। इसमें सबसे पहले आपको क्या रखना है कि ये 7 वर्षीय बैटल था, सप्तवर्षीय युद्ध नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है सप्तवर्षीय युद्ध कौन सा था, उसकी डेट पूछ लेता है 1756 से लेकर 1763 तक। और किसके किसके बीच हुआ? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुआ। किसकी जीत हुई? इसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं और ये पेरिस की ट्रीटी के साथ खत्म होता है। देखिए पेरिस हमने बताया ना, ये चल कहाँ रहा था? यूरोप में चल रहा था, उसका ही रिफ्लेक्शन था। इंडिया में भी हुआ, ऐसा नहीं इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना यूरोप में हुआ और वहां पर ये खत्म हो जाता है। पेरिस की ट्रीटी होती है और वहां की ट्रीटी के साथ साथ यहाँ पर भी ट्रीटी कर दी जाती है कि अब इस युद्ध को खत्म करते हैं और यहाँ से डिसाइड हो जाता है कि फ्रांस आगे से कोई भी बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा ब्रिटिश के व्यापार में या कोई भी पॉलिटिकल पावर में। और यहाँ पर फ्रांस पूरी तरह से हार स्वीकार कर लेता है। ये एक तरह की डिसाइडिंग बैटल होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो डिसाइडिंग बैटल कौन सी थी? थर्ड बैटल थी। और उसी के बीच में आपको बता दें थर्ड बैटल में एक युद्ध होता है 1760 में। देखिए 1756 1763 के बीच युद्ध होता है 7 साल का, उसमें एक होता है 1760 में बैटल ऑफ वंडीवास। वंडीवास जगह है तमिलनाडु में, एक बैटल ऑफ वंडीवास वो जो होती है यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रांस की, उसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं और वो एक तरह से डिसाइडिंग बैटल हो जाती है। तो इस जो स्क्रीन लगी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, जो जो बताया ट्रीटीज सारी याद रखिए, किस ट्रीटी के साथ एंड हुआ, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है सबसे ज्यादा। सेकंड टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, टाइम फ्रेम भी कभी कभी आ जाता है। और वंडीवास युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों में अगर देख ले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? बैटल ऑफ वंडीवास। कई बार पूछा जाता है बैटल ऑफ वंडीवास कब हुआ, इसमें कौन जीता और कौन थे ब्रिटिश की तरफ थे? सर आयरे कूटे। ये समझ लिए सर आयरे कूटे ने कूट दिया फ्रांस को, इस तरह याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे भी याद करिए, याद करना मेन मकसद है आपका। समझिए स्टोरी वाइज समझिए कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 1760 में होती है बैटल ऑफ वंडीवास और इसमें कौन जीत जाते हैं? ब्रिटिश जीत जाते हैं। तो ये हो जाती है डिसाइडिंग बैटल ब्रिटिश और फ्रांस की। अब कौन रूल करने वाला है? ब्रिटिश रूल करेगा इंडिया में, ये डिसाइड हो जाता है। यानी कि फॉरेन शक्तियां सारी खत्म, अब ना पुर्तगाली बचेंगे ना ही फ्रांस, कोई भी इंटरप्रेट नहीं करेगा ब्रिटिश को। इन्होंने पूरी तरह से सत्ता हासिल कर ली है। ठीक है, अब जानते हैं कुछ रीजंस क्यों हार गए फ्रांस। ठीक है, रीजन ऑफ द लॉस ऑफ फ्रांस। देखिए पहला रीजन था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितनी इकोनॉमी स्ट्रांग थी ब्रिटिश की, उतनी एज कंपेयर फ्रांस की नहीं थी। फ्रांस थोड़ा कमजोर था, ब्रिटिश ज्यादा। ब्रिटिश तो यूरोप में पूरा फैल चुका था, वहां तक उनके पावर थी और फ्रांस अभी उतना नहीं फैला हुआ था। तो ब्रिटिश के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फ्रांस का इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। ब्रिटिश के पास ज्यादा पैसा था, तो वो उनके पास ज्यादा हथियार थे, ज्यादा वो युद्ध में सक्षम थे। दूसरी बात करते हैं लैक ऑफ गुड ऑफिसर्स। यहाँ पर भी एक बात आ जाती है, जो ब्रिटिश के ऑफिसर थे वो बहुत अच्छे थे और फ्रांस के ऑफिसर के पास डिसीजन मेकिंग तक की पावर नहीं थी। थर्ड रीजन यहीं पर यहाँ पर लिखा है, नॉट हैव द डिसीजन मेकिंग पावर टू द फ्रांस ऑफिसर। फ्रांस के पास जो ऑफिसर्स थे उनको डिसीजन लेने के लिए अपने फ्रांस एक मतलब भेजना पड़ता था पहले संदेशा कि वहां से अब हम यहाँ पर ये करने जा रहे हैं,
कोई मेजर डिसीजन लेने से पहले। वहीं ब्रिटिश के जो आते थे जिनको लॉर्ड बोला जाता था, लॉर्ड आयरकुटे, सर आयरकुटे, ठीक है, तो इनको पास पावर होती थी, ये डायरेक्ट यहाँ पर डिसीजन ले लेते थे और वहां पर भेज देते थे, मतलब थोड़ा डिसीजन मेकिंग पावर थी। जब इतने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं वो डायरेक्ट डिसीजन ले लेते थे, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया ब्रिटिश के जीतने का। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना फ्रांस और ब्रिटिश की लड़ाई। एक छोटा सा लेक्चर था, छोटे छोटे ही पढ़ेंगे, जैसे कि हमने कल आपको बताया कि बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीखिए और अच्छे से सीखिए। तो इस स्क्रीन को एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपना फेस थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं कह रहे हैं, तो ये लीजिए, अब हमने इसमें अपना फेस हटा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप कहें तो हम इसको इरेज भी कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि ज्यादा क्लियर हो जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप ये जान लीजिए, इसके आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको देखिए हमने इरेज भी कर दिया, अब आप इसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि पूरा लेक्चर अब आपने समझ लिया। अब आप अपने नोट्स उठाएं, कॉपी उठाएं, और अब आपको जो जो हमने बोला, जो जो आपको समझ में आया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उन सभी को अब आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। इससे अब ये आपके बाय हार्ट हो जाएंगे। आप खुद की नोट्स बनाइए, देखिए पीडीएफ हम लास्ट में आपको प्रोवाइड जरूर कर देंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छे होते हैं आपकी सेल्फ नोट। अगर आप खुद की नोट्स बनाएंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम कल क्या देखेंगे, हमने देखा ब्रिटिश जब आए तो अब ब्रिटिश ने फ्रांस को हरा दिया। अब इनके सामने इंडियन जो राजा है उनकी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इंडिया में देखिए कौन कौन है, मुगल है। बंगाल में देखिए सिराजुद्दौला राज कर रहे थे। अवध में शुजाउद्दौला थे। मराठा हमने बोला एक्सपेंड कर रहा था। मैसूर में टीपू सुल्तान थे। ये सब लोग थे। तो अब इन लोगों का सामना होगा ब्रिटिश से। तो कल की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। कल की क्लास थोड़ी लंबी भी हुई, आज का तो छोटा लेक्चर था 10-15 मिनट का। कल की क्लास लंबी हो क्योंकि इसमें क्या हम देखेंगे, मुगल, बंगाल और मराठा तीनों एक साथ देखेंगे। ये तीनों एक साथ भी लड़े थे, अगर आपने एक बार पढ़ा होगा, इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी, ये तीनों ने एक साथ बैटल ऑफ बक्सर किया था। तो इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। कल का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो कल का लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसको अभी से आप बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।